हाय व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ऑनर अब्दुल्ला। और अगर स्टॉक एक्सचेंज को देखें तो 63,919 के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी तकरीबन 250 पॉइंट माइनस के साथ। और वॉल्यूम की बात करें तो 336 मिलियन का वॉल्यूम था, जो कि एक बहुत लो वॉल्यूम है प्रीवियसली जो जितने भी सेशंस गुजरे हैं उसके हिसाब से। वैल्यू देखी जाए तो 11,330.47 मिलियन की इसकी वैल्यू थी। हाई देखा जाए तो 64,550 का मार्केट ने हाई लगाया। तकरीबन 380 पॉइंट मार्केट ने सुबह परफॉर्म करके पॉजिटिव पॉइंट विटनेस किए। और लो की बात करें तो 63,873 जो है वो लो देखा गया। 296 पॉइंट मार्केट में नेगेटिव जो है वो नोट किए गए। अब अगर मैं मार्केट की बात करता हूँ कि मार्केट में हुआ क्या और होने क्या जा रहा है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि पहले मार्केट की रेजिस्टेंस लेवल था 65,180 और 65,100। तो अब आप लोगों ने रेजिस्टेंस लेवल जेन में रखना है कि जो 2 दिन की परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए जो अब रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट का वो है 64,750। और अगर डाउन की बात करें कि जहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रही है वो 63,700 63,600 से मार्केट सपोर्ट ले रही है। तो इंडेक्स का जो गैप है वो अब ये वाला रहेगा। आप लोगों ने अगर बाइक करनी है और इंडेक्स अगर उस वक्त आया हो तकरीबन अप्रॉक्सीमेट 63,700 63,800 पे, तो आप उस पर बाय कर सकते हैं। और सेलिंग अगर आपने करनी है और आप थोड़ी देर वेट करना चाहते हैं तो 64,500 64,600 के करीब करीब आप अपनी पोजीशन डील कर दें। उससे पहले भी डील कर दें तो बहुत अच्छा है, ताकि आप अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर सकें। उसके बाद अगर मैं बात करूं मार्केट में न्यूज़ की, तो मार्केट में आज बहुत सारी ऐसी न्यूज़ थी जिसकी वजह से मार्केट ने थोड़ा सा जो है वो प्रेशर भी लिया, लेकिन मार्केट जो है वो वेल परफॉर्म करती आपको नज़र आई। देखा जाए तो मार्केट के अंदर जो न्यूज़ थी वो कुछ इस तरह से थी कि जो है वो क्या कहते हैं, आपके जितने भी डॉलर है आपका जो है वो अब इस वक्त थोड़ा सा जो है वो डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। और जो है वो रुपी थोड़ा सा आप लोग का गेन कर रहा है, लेकिन वो कल तक था। आज रुपी ने फिर जो है वो थोड़ा सा जो है वो स्टेबिलिटी दिखाई है। और जो है क्योंकि ये हर दिन नहीं होता परफॉर्म करने का, तो दैट्स वाई रुपी भी स्टेबल देखा गया। स्टॉक टर्म्स इन ग्लूमी परफॉर्मेंस, ये आज की एक न्यूज़ थी। द स्टॉक मार्केट स्टार्टेड ट्रेडिंग ऑन अ बुलिश नोट, ये आज सुबह जब ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी तब के हवाले से था। उसके बाद देखा जाए VIS डाउनग्रेड्स एंटिटी रेटिंग्स ऑफ कैपको टू A+। कैपको की जनाब A+ रेटिंग हो गई है, क्रेडिट रेटिंग। उसकी वजह ये है कि कोटद्दू पावर में जो है वो अच्छा खासा जो है एक ब्रिटिश कंपनी, उनकी अच्छी खासी जिसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट है। और जो है वो चाहे इनका प्लांट बंद पड़ा हो जो भी है, लेकिन कैपको के अंदर बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं जिनको डिविडेंड के थ्रू तौर पे पैसे मिलते हैं, और वो फिर उनका मामला जो है वो चलता है। इंडिया से एक्सपोर्ट में टेक $30 बिलियन हिट और रेड सी थ्रेट्स, तो ये एक हवाले से थी न्यूज़ थी इकोनॉमिक के हवाले से। फिर इकोनॉमिक जो है वो कोऑर्डिनेशन कमेटी अप्रूव्स यूरिया प्रिसाइजिंग मैकेनिज्म, ये NMF है जो NFML है, नेशनल फर्टिलाइज़र मार्केटिंग लिमिटेड, इसकी तरफ से न्यूज़ थी। ECC ओकेज अप टू 5% इंक्रीज इन यूरिया प्राइजेस, 5% यूरिया प्राइजेस भी बढ़ी, तो आप देखेंगे फर्टिलाइज़र भी थोड़ा सा आपको परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। विंड सोलर प्रोजेक्ट्स PPIB जो है सीक्स डिटेल्स ऑफ जो है वो लोन्स इशूड बाय पंजाब सिंध, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए तो 600 बिलियन US डॉलर लोन लिंक्ड टू IPP डेप्ट, तो द चाइनीज कमर्शियल बैंक हैव लिंक्ड देयर 600 बिलियन डॉलर लोन्स विद द prior settlement of the debt that Pakistan owes to the Chinese power। ये एक चाइना के हवाले से थी कि जो चाइना पैसे दे रहा है उससे IPP जो है वो चाइना कमर्शियल बैंक जो पैसे दे रहा है उसको लिंक कर दिया गया। 600 बिलियन US डॉलर जो आ रहा है उसकी IPP की पेमेंट होगी। उसके बाद देखा जाए पाकिस्तान रिमिटेंसेज क्लॉक इन एट 2.54 बिलियन US डॉलर इन दिसंबर, अप 5.4% फॉर नवंबर। उसके बाद जो है वो PM काकड़ जो है ऑर्डर एक्सपीडाइटिंग प्राइवेटाइजेशन ऑफ PIA की प्राइवेटाइजेशन जो है 51% वो उन्होंने कहा जी कि हम प्राइवेटाइज करेंगे और बाकी 49% शेयर जो है वो पास रखेंगे। तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है, खुश शायद है कि चलो जो है वो हाफ प्राइवेटाइजेशन होगी, उससे ज़ाहिर बात है PI में रिफॉर्म्स आएगी और PI आपको परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। PKR टू अप्रिशिएट, PKR की जो अप्रिसिएशन है उसके हवाले से आज न्यूज़ थी। उसके बाद जापान जो है वो रिकी क्लोजेज एट 30 ईयर हाई और टेक बूस्ट, जो ये है उनकी जो एक्सचेंज है उसके हवाले से न्यूज़ थी।
उसके बाद जो है चकवाल स्पिनिंग मिल अप्रूव्ड मर्जर विल टेक जो है वो विद टेक फर्म, और ऑयल प्राइसेस एक्सटेंड गेन्स और जो है वो सिग्निफिकेंट इन्वेंट्री ड्रॉडाउन इन यूएस, ये एक न्यूज़ थी। तो कुछ ये मार्केट की जो है वो न्यूज़ थी जो मैंने आप लोग के साथ शेयर की, और जो है वो मार्केट के हवाले से आप लोग को जो है वो थोड़ा सा बताया भी। जो पोल्ट्री क्राइसिस जो है उसके हवाले से भी न्यूज़ थी कि नहीं, पोल्ट्री क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस नियरली जो है ईयर्स इज द फेटफुल मार्च ऑफ 2020, 75% जो है वो ओवरनाइट के अंदर जो है प्राइसेस के अंदर फ़र्क आया है। पोल्ट्री जो है वो क्राइसिस का शिकार है, क्योंकि ज़ाहिर बात है इनकी कॉस्ट बढ़ गई है, फीड की कॉस्ट बढ़ी है, बाकी चीज़ों की कॉस्ट बढ़ी है, तो वो मुर्गी और कितनी महंगी करेंगे, ज़ाहिर बात है ज़्यादा महंगी करेंगे, लोग खाना छोड़ देंगे, नहीं लेंगे। तो वो ये एक जो है एक जो है वो रियल इशू है। पेट्रोलियम रेवेन्यूज़ रीचेज ऑल टाइम हाई, पेट्रोलियम का रेवेन्यू बढ़ गया काफ़ी ज़्यादा। मैंने कल सुबह आज सुबह कॉल भी दी थी कि जो है ना मुझे आगे ऑयल एंड गैस और पेट्रोलियम सेक्टर काफ़ी बेटर नज़र आ रहा है। तो वो उन्होंने बताया हुआ कि 250 बिलियन जो है रुपीज़ जो है वो रेवेन्यू जनरेट हुआ है। बड़ा बड़ा अच्छा खासा जो है ना वो एक रेवेन्यू होता है। तो ये जो है मकबूल टेक्सटाइल की आज कोई न्यूज़ आई थी, उनकी जो है वो कोई रिपोर्ट वगैरह आई है। आप वो PSX की साइट पे जाके जो है वो इजीली उसको पढ़ सकते हैं। स्टॉक एक्सटेंड लॉसेज इन पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी, सारी बात है, लोगों को लॉस हो रहा है पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी है इलेक्शन की वजह से। रेकोडिक लॉजिस्टिकल चैलेंजेस कास्ट शेडोज़ ऑन प्रॉमिस्ड वेल्थ, ये असल में सऊदीया में इन्वॉल्व होने जा रहा है, तो उसके हवाले से जो है रेकोडिक की जो है वो आप लोग को पूरी बाइंडिंग के हवाले से जो है वो डिटेल दी जा रही है। इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कोऑर्डिनेशन कमेटी थी ओके, वो मैकेनिज़्म की मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी है। तो ये कुछ जो है ना वो न्यूज़ थी जो मैंने आप लोग के साथ शेयर की है। अब मैं थोड़ा सा आप लोग को बता देता हूँ कि जो वॉल्यूम लीडर्स है मार्केट में वो कौन से रहे, और मार्केट ने जो है वो किस तरीके से आगे जो है वो परफॉर्म किया। असल में वॉल्यूम लीडर्स इस वजह से एड पे बता रहा हूँ ताकि मैं फिर एक एक शेयर के ऊपर जो है वो प्रॉपर आप लोगों से जो है वो बात कर सकूँ, और आप लोग को प्रॉपर जो है वो गाइडलाइन दे सकूँ कि जो है ना वो आगे मार्केट क्या करने जाएगी, और हम लोगों ने आगे किस तरह से जो है ना मार्केट को लेके चलना है। तो उसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो मार्केट के अंदर देखा जाए तो कैल जो है वो 5 रुपये 72 पैसे के करीब से क्लोजिंग दी, और कैल जो है उसने सुबह 6 रुपये 1 पैसे का हाई भी लगाया। लोगों को एग्जिट लेना चाहिए था उस रेट पे, लेकिन ज़ाहिर बात है वेट करते रहे कि यार चलो शायद और ऊपर जाएगा। तो कैल की रेंज ही ये बन गई है जी 5.5 से लेके 6.5 के दरमियान कैल जो है ना होता है। तो आप लोग अगर कोई बिड प्राइस आपको मिला करे तो आप लोग एग्जिट ले सकते हैं। हेस्कोल को देखा जाए तो 50 पैसे फिर आज उसने परफॉर्म किया, 8 रुपये 53 पैसे पे आ गया। उसके बाद देखा जाए तो 67 बिलियन का वॉल्यूम था, एक अच्छा वॉल्यूम कहलाता है ये। तो WTL को देखा जाए 42 बिलियन का वॉल्यूम था, आज वॉल्यूम थोड़ा बड़ा 1.43 पे से क्लोजिंग दी, 1.545 तक भी सुबह ये गया था। PRL जो है सुबह 1 रुपये 30 पैसे तक ऊपर चला गया, 30 रुपये का भी इसने जो है वो लेवल ब्रेक कर दिया था, लेकिन जब मार्केट गिरी तो जो है PRL तकरीबन 45 पैसे प्लस के साथ जो है क्लोज हुआ। उसके बाद PIA जो है उसने कैप लगा दिया, 9.99 पे बंद हुआ। सारी बात है प्राइवेटाइजेशन हो रही है तो उसने अपना कैप ही दिखाना है। फातिमा फर्टिलाइजर आपको पता है यूरिया की न्यूज़ आई है, वो भी आज आपको परफॉर्म करता हुआ नजर आया। सिनर्जी जो है 5 पैसे डाउन के साथ 4 रुपये 81 पैसे पे बाई हुआ। देखिए जी सिनर्जी अभी ना बाई करें, सिनर्जी के लिए मेरा आप लोगों को सजेशन दिया कि 4 रुपये 60 पैसे 4 रुपये 50 पैसे पे अगर आप लोग को मिले तो फिर ये जो है ना इसकी अच्छी बाइक बनती है। वो भी कोशिश करें 25% बाय करें, बाकी 25% जो है थोड़ा नीचे का वेट कर लेगा, नीचे आए तो ठीक है, अदरवाइज ऊपर जाएगा तो आप लोगों को तो बेनिफिट ही मिलेगा ना। कॉसम जो है 10 पैसे प्लस के साथ 4 रुपये 76 पैसे पे क्लोज हुआ। OGDC 122 रुपये पे क्लोज हुआ। उसके बाद FFL को देखा जाए 19 पैसे प्लस के साथ 10 रुपये 40 पैसे पे क्लोज हुआ। अब लोग बहुत बहुत ख्याल रखें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे से मिलेगी। और दूसरी बात ये कि हमने अपने जो है व्हाट्सएप चैनल उसके ऊपर बार बार कह रहे हैं आपकी कोई क्यूरी हो आप हमारे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ आ रहा है। कोई किसी किस्म की क्यूरी हो, आप लोग को डेमो अकाउंट चाहिए हो मार्केट को लर्न करने के लिए, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो को जो अकाउंट है वो भी प्रोवाइड करेंगे। थैंक्स अ लॉट, ट्यून अप विद अस।